विपक्ष पहले ही हर मोर्चे पर मोदी की लोकप्रियता के आगे बेबस है। विपक्ष की कोशिश यह है कि किसी भी तरह से पासा पलटे, लेकिन इस बीच विपक्ष की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे दल जो न तो विपक्ष का हिस्सा है और न सत्ताधारी एनडीए का, और इनमें से एक नाम शामिल है असदुद्दीन ओवैसी का, जिनकी एंट्री विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ताधारी एनडीए 400 पार सीट जीतने का दम भर रहा है, तो वहीं विपक्षी दलों का गठबंधन इंडी आपस में ही नहीं जुड़ पा रहा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल ने इंडिया से विदा ले लिया है, तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड जैसा मजबूत घटक दल भी साथ छोड़कर जा चुका है। ऐसे में पहले से ही चुनौतियों से जूझ रहे इंडी ब्लॉक के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी एक बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी बिहार की कई सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, क्योंकि एआईएमआईएम विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में जहां ओवैसी अपने कैंडिडेट उतारेंगे, वहां विपक्ष की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि ओवैसी की नजर मुस्लिम वोटर पर है, जो कि विपक्षी गठबंधन के लिहाज से अहम वोट बैंक है। जो गूंगे हैं उनका साथ आप क्यों देते? जो अपनी जबान को जुम्बिश नहीं दे सकते जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए, तो कैसे आपके वोट के हकदार बन जाते हैं? जिनको आपने वोट दिया, कहां है उनकी जबानें? चुनाव के दौरान में तो मुझे बहुत गाली दी गई कि ये बी टीम है, ये फुला टीम है। ठीक है, जितना मुझे गाली देना है, चाहे वो कोई सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है मुझे गाली दो, मुझे बी टीम कहो, सी टीम कहो, डी कहो, ई कहो, एफ कहो, अलीफ लाम बे ते से तक जितना कहना कह दो, मगर ये तो बताओ तुम किसकी टीम हो? सूत्रों की माने तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यूपी की 20 सीटों पर उतरने वाली है, तो वहीं बिहार की 7 लोकसभा सीटों पर भी एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। हालांकि 2019 के आम चुनाव में एआईएमआईएम ने सिर्फ बिहार की एक सीट पर ही उम्मीदवार उतारा था। ओवैसी की एआईएमआईएम अपने गढ़ तेलंगाना में सबसे मजबूत पार्टी है। ऐसे में पार्टी ने 2024 में सिकंदराबाद से भी चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, जबकि महाराष्ट्र में भी पार्टी ने उम्मीदवार उतारने का प्लान तैयार किया है, जहां मुंबई और मराठवाड़ा की सीटों पर ओवैसी की नजर है। हालांकि एआईएमआईएम इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। वैसे एआईएमआईएम के अभी लोकसभा में सिर्फ 2 सांसद हैं। हैदराबाद से खुद ओवैसी एमपी हैं और औरंगाबाद से पार्टी के इम्तियाज जलील लोकसभा सदस्य हैं। नीतीश कुमार कुलाटी मारेंगे, पलटी मारेंगे, और नीतीश कुमार ने अपने हस्बे आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने फिर से बिहार की जनता को धोखा दिया। जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने कई मर्तबा आपके दरमियान में खड़े होकर कहा कि इन पर भरोसा मत करिए, अपने वोट को जाय होने मत दीजिए, मगर मजलिस के मुखालिफिन हम पर इल्जाम लगाते गए कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, बताओ, जब मैं आपसे कह रहा था, क्या वो बात आज सच नहीं निकली? जिसको आपने भरोसा कर उसको वोट दिया, उसने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आप लोगों को ठगा है। 2019 में किशनगंज सीट पर एआईएमआईएम कैंडिडेट अख्तर उल रहमान लगभग 3 लाख वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार भी अख्तर ही यहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे। 2019 आम चुनाव में किशनगंज बिहार की कुल 40 सीटों में से एक ऐसी इकलौती सीट थी जो कांग्रेस राजद गठबंधन ने जीती थी। एआईएमआईएम ने 2019 में यूपी के भीतर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन 2017 के निकाय चुनाव में
पार्टी ने 32 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में AIM-IM का स्कोर जरूर 0 रहा, मगर 10 से ज्यादा सीटों पर उसने ठीक ठाक वोट बटोरे थे। मुंबई और मराठवाड़ा की करीब 12% आबादी मुस्लिम है। ऐसे में यहाँ AIM-IM के उतरने से इंडी ब्लॉक की राह और मुश्किल हो सकती है। ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी पहचान है, आपकी ताकत है, और आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो या मुल्क में कोई मसला हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके मसाइल को उठाती है। बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मजलिस अवाम की खिदमत करती आई है। मुखालिफिन मजलिस असल में BJP को उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब करने की कोशिश अब से नहीं कर रहे हैं। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि उनकी कोशिश यही है कि आपके इस इत्तेहाद के किले को कमजोर किया जाए। बात बिहार की करें तो बिहार के सीमांचल में जहां मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, AIM-IM ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में AIM-IM ने यहां 5 सीटें जीती थी। बाद में उसके 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। ओवैसी यह बात भुला नहीं पाए हैं। इसी वजह से AIM-IM बिहार में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन अब यूपी बिहार में AIM-IM के बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने के प्लान ने अन्य दलों की नींदें उड़ा दी हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी को अपने कोर वोट बैंक में सेंध का डर सता रहा है, क्योंकि ओवैसी सीधे मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करते हैं। उत्तर भारत की कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं और इन सीटों पर ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। ऐसे में जाहिर है नुकसान इंडी ब्लॉक का ही होगा। AM रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।